रेफरेंस में इंड नोट फुट नोट बता दिए थे। हाँ ये सब बता दिए थे। हाँ सिचुएशन बताना है, यहाँ से शुरू करना है। देखिए सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पैराग्राफ होता है चाहे कोई कोटेशन होता है जो किसी दूसरे के द्वारा मतलब लिखा हुआ रहता है, हम उसको यूज करते हैं अपने कंटेंट के लिए। तो उस समय में जिसका भी लिखा हुआ रहता है मैटर उसका हम उसको क्रेडिट देते हैं। तो क्रेडिट देने के लिए सिटेशन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए नॉर्मली हमने एक कोई पैराग्राफ ले लिया है और इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और इस पैराग्राफ में हमें ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को किसी दूसरे ने लिखा हुआ है, किसी दूसरे का। तो यहाँ पे तो कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है कि किसने लिखा है। तो मान के चलिए हम क्रेडिट देना चाहते हैं इस पैराग्राफ को किसने लिखा है, तो इसके लिए हम सिटेशन ऐड करते हैं। यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, यहाँ पे जाएंगे और कर्सर रखेंगे, सिटेशन पर क्लिक करेंगे और एड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे। एड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे तो ये वाला आएगा और इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले ऑथर का नाम। तो मान लीजिए ये जो कुछ भी मैटर लिखा गया है यहाँ पे ये किसने लिखा है उस ऑथर का नाम यहाँ पे लिखना है। और कहाँ से लिखा है तो यहाँ से हम कैटेगरी सिलेक्ट करके दिखा सकते हैं कि कहाँ से लिखा गया। तो जैसे बुक से लिखा गया है तो यहाँ पे बुक पर क्लिक करेंगे और सिंपल ओके कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। वैसे देखिए प्लेस होल्डर आ गया है, इसको हटाते हैं, ये नहीं चाहिए था हमें, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे एड न्यू सोर्स करेंगे और इस पर जाकर बुक सेलेक्ट कर लेंगे और बुक में ऑथर का नाम क्या है तो बुक का ऑथर का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मोहन लिखते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो कोऑपरेट ऑथर में वही नाम यहाँ पे उठकर आ जाता है। या तो इस पर क्लिक रखिए चाहे मेन ऑथर में वो रखिए, तो दोनों में से कोई ये कर सकते हैं। टाइटल पर जाकर देख सकते हैं, तो टाइटल में मान लीजिए दी स्टोरी ऑफ द किंग लिख सकते हैं। मान लीजिए ये बुक में जो भी टाइटल है बुक का टाइटल क्या है तो जैसे दी इपिक बुक लिख देते हैं, इपिक बुक। और ईयर 2024 जो भी लिखना है लिख दीजिए। सिटी क्या लिखना है, पटना लिखना है। और यहाँ पे पब्लिशर कौन है तो जिसका भी नाम देना है, जैसे किरण पब्लिकेशन। और यहाँ पे इतना मैटर भरना है बुक से रिलेटेड। और भी इसमें जाइएगा तो और भी ऑप्शन खुलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन खुलेगा, लेकिन जो मैंडेटरी है वो आपका यहाँ पे उतना चीज भरना ही पड़ेगा। कहाँ क्लिक किए तो सारा वाला खुल गया। इस पर इसको हटाते हैं तो ये हट जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हटाते हैं। और सिंपल जितना अभी बाय डिफॉल्ट खुलता है उतना तो भरना ही पड़ेगा। और भी इसमें जानकारी देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके और भी एडिटर कौन था बुक जो लिखा है उसका एडिटर कौन है, वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स क्या है, एडिशन, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और भी नीचे बहुत सारा जानकारी आप भर सकते हैं। तो हम फिलहाल नॉर्मल अभी जानते हैं कि जितना रिक्वायरमेंट फील्ड है उसको हमने भर दिया है और सिंपल इसको हटा देते हैं। और ये जैसे भरते हैं तो मोहन का 3 लेटर और ईस्वी का 2 लेटर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। तो मोहन और ईस्वी का 2 लेटर यहाँ पे आ जाता है। ये प्रीव्यू दिखाता है, ओके कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा प्लेस होल्डर की जगह पर पहले प्लेस होल्डर लगा था, यहाँ पे हमारा सिटेशन ऐड हो गया। तो सिटेशन ऐड जब होता है तो इस प्रकार से दिखाता है। अब इससे पता क्या चलता है कि ये जो भी लिखा गया है मैटर ये सब किसके बारे में लिखा गया है, मतलब किसने लिखा है तो मोहन ने लिखा है, 2024 में लिखा है। इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और किसी मैटर कोई ऐसा है जो कि कथन है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का कथन जो भी है इसको किसने लिखा है तो इसका हम सिटेशन ऐड यहाँ पे कर सकते हैं दूसरे नाम से। जैसे किसी दूसरे ने लिखा है यहाँ पे तो हम इस चीज को दूसरे के नाम से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दूसरा बना देते हैं, कहीं भी ले लेते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ से यहाँ तक डिलीट ठीक कर देते हैं, इसको हटा ही देते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। इस पर जाएंगे और सिटेशन पर ऐड करेंगे और सिंपल एक जो बना है वो ऊपर आ गया है, प्लेस होल्डर शुरू में बन गया था गलती से तो वो यहाँ पे आ गया। कैसे डिलीट करना है ये भी बताएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे क्लिक करते हैं और चले जाते हैं ऐड न्यू सोर्स पर और फिर वही आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि बुक सेक्शन से कोई ये मैटर लिखा हुआ है, बुक सेक्शन का हो या फिर जर्नल आर्टिकल हो, आर्टिकल इन पीरियोडिकल हो, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हो, रिपोर्ट हो, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना हो सकता है कि आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से इस डेटा को लिए हैं, वेबसाइट से लिए हैं। चलिए वेबसाइट से हम एक ले लेते हैं और ओके करते हैं। तो वेबसाइट को हमने लेकर और इसमें क्लिक करने वाला डिटेल नहीं आया, कहाँ चला गया, यहाँ पे जाते हैं कहीं इसी पर ले लेते हैं, फिर से जाकर देख लेते हैं वो हट गया है, प्लेस होल्डर ऐड हो गया गलती से। यहाँ पे ये खुल जाएगा, वेबसाइट आएगा। अब इसमें
भरना पड़ेगा। ऑथर क्या है, वेबसाइट का ऑथर कौन है, उस वेबसाइट पर कौन क्या लिख रहा है। तो जैसे मान लीजिए इसमें आपके पास सोहन से लिखवाते हैं कि वेबसाइट का जो ऑथर है वो मोहन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसको हटाते हैं, इसी पर रखेंगे। नेम ऑफ वेब पेज क्या है, तो वेब पेज का नाम जैसे हम लोग का जैसे बीकेएफ कंप्यूटर है तो बीकेएफ कंप्यूटर लिख देते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट का नाम क्या है, तो वेबसाइट का नाम आप वेब पेज का नाम तो बीकेएफ कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे आप एड्रेस भी डाल सकते हैं। इसको हटा ही दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए bkf.org.in लिख सकते हैं और यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट तो ये बीकेएफ कंप्यूटर यहाँ पे लिख सकते हैं, बीकेएफ कंप्यूटर और यहाँ पे ईयर डाल सकते हैं जो भी डालना है। यहाँ पे मंथ डाल सकते हैं। इसमें देखिए कुछ जानकारी के अनुसार यहाँ सेक्शन बदलने की वजह से यहाँ पे कुछ अलग डेटा भरवाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे मंथ बोल रहा है तो मंथ हम 6 कर देते हैं, 6ठा महीना। और टैब दबाएंगे तो भी नीचे आ सकते हैं। और डे हमारे कौन सा क्रेडिट दिए जाता है, उसमें बताया नहीं पता चला, अभी 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 लास्ट में पता चल जाएगा। अभी इतना जबरदस्ती समझिए, अभी जबरदस्ती समझ लीजिए, उसके बाद लास्ट में जब खत्म होगा ना समझ में आ जाएगा। कुछ चीज समझने के लिए कुछ चीज को इग्नोर करना पड़ता है तो समझ में आ जाएगा। अभी डे पर हम जाते हैं। डे जैसे मान लीजिए आज कितना तारीख है, 12 तारीख है, मतलब अच्छा फर्स्ट डे कर दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट डे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट लिखिए। यूआरएल क्या देना है, तो यूआरएल देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा है http करके www.adatom.com लिख रहा है तो हम यहाँ पे उसी तरह से लिख देंगे, फिर से bkf.org.in लिख देंगे और सिंपल ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन गया है। अब 2 सिचुएशन बना है। अब आप सोचिएगा कि इतना लिखने के लिए हम उतना क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों लिख रहे हैं। ये तो सिचुएशन जब यहाँ ऐड करना है तो इतना लिख ही देते हैं यहीं पे मैनुअली, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन मैनुअली लिखते तो क्या होता है, मैनुअली हम मिटा सकते थे। अभी देखिए इसकी प्रकृति चेंज हो गई है। जैसे इस पर कर्सर ले जा रहा है तो पूरा एरिया सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में सिलेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे केवल हाईलाइट कर रहा है कि आप यहाँ पे कुछ तो है गड़बड़। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे 3 डॉट आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑफ सिलेक्ट होगा। इस पर जाएंगे तो यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे वो सारा एडिट सिटेशन कर सकते हैं, एडिट सोर्स कर सकते हैं, कन्वर्ट सिटेशन टू स्टैटिक टेक्स्ट कर सकते हैं, अपडेट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अभी बताते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी हम इसको ऐड कर दिए हैं, अब इसको हम कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, बाद में पता, जैसे मान लीजिए मोहन का नाम चेंज करना है तो इस पर जाएंगे और यहाँ पे एडिट सोर्स जो दिया है, एडिट सिटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से पेज नंबर एडिट कर सकते हैं, कितना नंबर पेज देना है तो पेज नंबर भी डाल सकते हैं। ऑथर को भी एडिट कर सकते हैं, ईयर को भी एडिट कर सकते हैं, टाइटल को भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल ओके करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए सब कुछ बदल गया। इसी प्रकार से अगर फिर से एडिट सिटेशन करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं तो ऑथर को हटा देंगे तो यहाँ से मोहन आ जाएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको हटाएंगे तो ईयर वाला सप्रेस मतलब इसको सप्रेस का मतलब सप्रेस पेज बताए थे। यहाँ पे सप्रेस पेज नहीं पता है, सप्रेस नहीं बताए थे पेज लेआउट टाइम में, पता है? सप्रेस वाला नहीं बताए थे। तो सप्रेस का मतलब क्या होता है, उतना दूर हटा देना। तो किसको हटाना है तो ऑथर अच्छा, को। जो क्लिक कीजिए गाना जो मतलब टिक आउट हो जाएगा तो छिप जाएगा। हाँ, हटा देंगे तो आ जाएगा। तो सप्रेस का मतलब वही होता, जैसे आप लोग को पेज लेआउट में बताए थे, आपको याद है ना। यहाँ पे गए और पेज लाइन नंबर पर जाकर यहाँ पे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ लिखे थे। तो ये क्या होता था, जब हम कंटिन्यूअस पेज नंबर डालते थे और हम चाहते थे कि स्पेशल पैराग्राफ का पेज नंबर हट जाए तो सप्रेस कर देते थे। सप्रेस करते थे तो वहां से लाइनिंग खत्म हो जाता था, लाइन का नंबर नहीं देते। तो यहाँ भी सप्रेस वर्ड यूज आ गया है, वही सप्रेस यहाँ भी है। सिचुएशन में जाएंगे तो यहाँ पे सिचुएशन एडिट करेंगे तो सप्रेस क्या क्या करना है, किसको किसको हटाना है उसको हटा सकते हैं। ईयर हटाना है, टाइटल हटा, जो भी हटाना है यहाँ से सप्रेस कर सकते हैं। ओके कर देते हैं, ये सब बस समझ लो। इसी प्रकार से यहाँ पे ऐड करिएगा, एडिट सोर्स करिएगा। जैसे मोहन का नाम यहाँ नहीं, गलती से हमने लिख दिया है तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर यहाँ पे मोहन का नाम एडिट कर सकते हैं। मोहन को जगह पर हम कुछ दूसरा करना चाहते हैं, जैसे राजीव करना चाहते हैं, राजीव ओके कर देंगे। और भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि चेंज करना चाहता है, रिप्लेस करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, ये कर देंगे। तो ये मोहन की जगह पर क्या हुआ?
राजू कर देते हैं, हो गया। यहाँ पे जाएंगे इसी प्रकार से एडिट सोर्स। अभी देखिएगा इसकी प्रकृति कैसे है, इस पर ले जाना है तो हाईलाइट कर रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये सारा ऑप्शन खुल रहा है और यहाँ से हम खोल पा रहे हैं। जैसे हम इसको क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और इस पर कन्वर्ट सिटेशन टू स्टैटिक टेक्स्ट कर देंगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जैसे है नॉर्मल टेक्स्ट है, इस पर ले जा रहा है तो ना तो सिलेक्ट हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो ना तो वो हाईलाइट हो रहा है और ना कुछ तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं पड़ा। इसमें जैसे इसको जाकर और इसको क्लिक कर देंगे तो देखिए अब ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, अब खुल के नहीं करेगा। ये एक तो सिचुएशन था, अब ये क्या हो गया, नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, अब खुल ही नहीं रहा है। यानी नॉर्मल अब समझिए कि टाइप किया हुआ, ऐसा लग रहा है कि टाइप किया हुआ है, इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो इसलिए कंट्रोल जेड कर देते हैं और फिर से आ जाएगा और तब ये इफेक्टिव हो जाएगा और यहाँ से एडिट सोर्स कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। नहीं जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो ये बात समझ गए हैं। तो यहाँ पे आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये तो समझ फिर वो गए कैसे सही होगा सर? कौन सा कंट्रोल जेड किए थे इस दुनिया में। हमको लगा कि आप फिर कुछ नहीं, देखिए अपडेट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर बिब्लियोग्राफी या सिटेशन को अपडेट करना है, जैसे इसमें कुछ चेंजिंग कर दी है और अब तक अपडेट नहीं किए हैं तो ये आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एडिट डेटा सोर्स में हम जाकर कुछ चेंजिंग कर देते हैं और चाहे बिब्लियोग्राफी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो भी समझ में आएगा। तो ये ऑप्शन क्या चीज है, जैसे इस पर हम जाएंगे यहाँ पे अपडेट करते हैं तो अभी देखिएगा अपडेट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कुछ चेंजिंग किए ही नहीं है। तो जब हम इसको बिब्लियोग्राफी लेंगे ना तो यहाँ पे अपडेट का मतलब समझ में आएगा कि अपडेट होता क्या है, अपडेट सिचुएशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ये चेंज होगा। या फिर हम इसी में जाकर कोई चेंजिंग कर देते हैं, एडिट सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे कुछ लिख देंगे, कोई दूसरा लिख देंगे। अभी यहाँ पे इसमें मोहन लाल लिखते हैं, जो भी लिखना है लिख देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अपडेट तो अभी ये हो जाएगा, ये वाला देखिएगा, ये हम कर देते हैं, यस कर देते हैं तो ये अभी अपडेट हो जाएगा। लेकिन जब हम वीडियोग्राफी इसका इंसर्ट करेंगे लाल तो आया। हाँ तो इसके लेआउट के अनुसार अब ये लेआउट कैसे चेंज होता है, यहाँ से रेफरेंस में जाइएगा, इस पर डिपेंड करता है। अभी केवल लाल आया है ना क्योंकि इसमें टाइटल ऐड हो गया था, इसके पहले नाम केवल था, तो आपके पास टाइटल ले रहा है तो हम इस चीज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी दिया है यहाँ से कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले वाला पे क्लिक करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्टाइल दिया है, इसको चेंज करेंगे तो इसमें बदलता हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ से कोमा हट गया बदल गया। इसी प्रकार से ऐसा कोई स्टाइल इसमें होगा जो कि नाम को भी शो कराएगा। तो हम दिखाते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। इस पर जाते हैं, इसमें जाइए, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें जाकर देखते हैं, इसमें भी, इसमें केवल वो नंबर आ गया है। इसमें जाएंगे केवल लाल, इसमें जाएंगे, इसमें फिर वही, इसमें जाते हैं ML, इसमें केवल लाल, कुछ हल्का सा परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ लाल ही लिख रहे हैं। टाइटल ऑप्शन केवल टाइटल लिया है। अब देखिए यहाँ पे बिब्लियोग्राफी लेंगे ना तो टोटल भी दिखा सकता है। तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी क्या होता है ये तो समझ गए ना, केवल स्टाइल हल्का फुल्का यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे वो वाला लास्ट वाला नाम ले रहा है। वैसे यहाँ से हम अपडेट करेंगे तो ये पता चलेगा। इसको जब लेंगे तो सिचुएशन समझ गए, यहाँ पे जाएंगे सटा कर लिखते तो ऐसा थोड़ी ना, गैप दे के लिखेंगे। गैप देकर लिखेंगे तो पूरा सर अपना नाम अखिल अलग लिखेंगे, आलिस अलग हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 गो लगाए हैं और 2 गो प्लेस होल्डर गलती से लग गया है, तो प्लेस होल्डर नीचे ऑप्शन दिया है तो ये प्लेस होल्डर ऐसे ही लगाया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम इसका बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसमें हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और कोई भी बिब्लियोग्राफी का प्रीसेट हम ले लेंगे। यहाँ पे ये ले लेते हैं तो ये देखिए बिब्लियोग्राफी में सारा आ गया है, लाल मोहन जितना भी हम लिखे थे उसमें, द इपिक बुक पटना किरण 2024, ये सारा यहाँ पे बिब्लियोग्राफी इसका दे दिया है। मतलब जितना चीज हम इसमें भरे थे सिटेशन को क्रिएट करते वक्त, उस वक्त जितना भी हुआ था वो सारा यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। इसको देखना है तो यहाँ पे जाकर हम फिर से एडिट शूट्स करेंगे तो ये सारा कुछ दिखा देगा, क्या क्या लिखे थे वो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। इसका भी दिखा रहा है लाल मोहन, इसमें उल्टा कर, अच्छा उल्टे लिख दिए है क्या, इसलिए पहले करेंगे सीधा लिखे थे सीधा लिखे थे। नाम आया है, टाइटल नहीं आया है। हाँ
ठीक है, तो समझ गए हैं। अब ऊंचा कर दिए, ऊंचा लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे अपडेट, यहाँ पे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये हम फील्ड लिए हैं, तो यहाँ पे अभी लाल मोहन लिख रहा है ना, हम ऐसा करते हैं इसमें जाकर एडिट कर देते हैं। एडिट करेंगे यहाँ पे सोर्स में, अब की बार दूसरा नाम लिखते हैं। इसके बाद हाँ इसमें मिटा देते हैं और इसमें लिख देते हैं उज्जवल। ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे, यस करेंगे, तो देखिएगा उज्जवल यहाँ तो हो गया, उज्जवल यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ पे उज्जवल अभी नहीं हुआ है, लाल मोहने है। तो इस पर हम जाएंगे अपडेट कर देंगे। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्लिक कीजिए करेंगे, एक बार। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए वहाँ पे हो गया। उज्जवल हुआ ना। तो इसका मतलब इसके अंदर जो दिया है इसका मतलब समझ में आ गया ना। स्टैटिक क्या होता है कि नॉर्मल सिटेशन से नॉर्मल टेक्स्ट में करना है, तो स्टैटिक होता है। एडिट सोर्स कर सकते हैं, एडिट आप सिटेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, अब क्या बात है, कुछ बात नहीं, खत्म। सिटेशन ऐड करने आ गया। अब जैसे सिटेशन को डिलीट करना है तो ऊपर एक ऑप्शन दिया है मैनेज सोर्स, तो मैनेज सोर्सेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा वो सारा डिटेल जितना हम बनाया हुआ है। तो प्लेस होल्डर बनाया है तो इसको डिलीट करना चाहिए, तो डिलीट कर देंगे। इसको भी डिलीट कर देते हैं, लेकिन देखिएगा डिलीट तो कर रहे हैं, डिलीट तो हो ही जा रहा है, ठीक है हो जा रहा है। यहाँ से तो सब खत्म हो गया, क्लोज कर देते हैं। लेकिन इधर भी है, यहाँ से तो डिलीट हुआ नहीं, यहाँ तो लगा हुआ है, वहां से डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। अब जाकर इसमें फिर से जाते हैं मैनेज सोर्सेस में, और यहाँ पे दिया है प्लेस होल्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी डिलीट हो सकता है, डिलीट हो गया। ये भी, ये डिलीट नहीं हो रहा है, प्लेस होल्डर 2 डिलीट नहीं हो रहा है। इस पर जाएंगे, ये भी डिलीट नहीं हो रहा है, इस पर जाएंगे, ये भी डिलीट नहीं हो रहा है। हाँ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, तो फिर वही खुलेगा एडिट करने वाला टैब, जो कि हम यहाँ से भी करके खोल सकते थे। ये यहाँ से भी खुल रहा है। तो ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको यूज में लिया गया है। जो प्लेस होल्डर यूज में लिया गया रहेगा वो नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको डिलीट करने के लिए हमें जाना होगा, यहाँ से हटाना होगा इसको। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे तो 3 डॉट दिखता है, यहाँ पे एक बार जाएंगे 3 डॉट दिखेगा, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट दबा देंगे, तो ये गायब हो गया। मेन डेटा सोर्स से यहाँ पे गायब हो गया। यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, तो ये गायब हो गया। यहाँ से भी एक प्लेस होल्डर लगाए थे कहीं, यहाँ पे है, तो इसको भी क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो ये भी डिलीट हो गया। अब जाकर हम उसमें मैनेज सोर्सेज में जाकर इसको क्लिक करते हैं तो देखिए डिलीट हाईलाइट हो गया है, डिलीट कर सकते हैं। अभी हमें से क्लिक किया, हाँ पहले जो यूज किए हैं यूज से हटाना पड़ेगा तब डिलीट हो पाएगा, बस समझिए। अब फिर यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिया है, तो न्यू पर जैसे क्लिक करिएगा तो फिर वही आ जाएगा क्या बनाना चाहते हैं, किसको न्यू मतलब सिटेशन लगाना चाहते हैं, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं सिटेशन, कोई दिक्कत। आगे बढ़े ना, इसको हटाते हैं। अब बिब्लियोग्राफी यहाँ पे है, तो बिब्लियोग्राफी को यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, जो कि उधर हम चेंज जब करते हैं तो यहाँ से भी बिब्लियोग्राफी कर सकते हैं। इस पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, डिलीट दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। इस पर फिर से एक बार क्लिक करके और डिलीट कर देंगे, ये गायब हो जाएगा। बात तो कुछ बुझा गया होगा। सिटेशन का मतलब अब समझ में, क्रेडिट देने के लिए। और वैसे क्रेडिट क्यों हम देते हैं सिटेशन पर, ये नॉर्मली क्यों नहीं लिखते, अब तो पता चल गया होगा। नॉर्मली लिखेंगे तो फिर मिटा कर लिखना पड़ेगा, वो सारा फीचर नहीं आएगा जहाँ से हम एडिट कर पाए डेटा को, समझ में ना। तो ये होता है सिटेशन। और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी सारा, यहाँ से स्टाइल चेंज करना, यहाँ पे सारा कुछ करना, ये तो समझ गए ना। अभी और पढ़ाएंगे यहाँ तक, हाई नॉर्मल है इसमें, चूंकि आधा बात पढ़ा भी है, तो इसमें देख लीजिए आगे बोले क्या, कंट्रोल में डिलीट कर बोले थोड़ा सा पढ़ाई, फिर तब इतना पढ़ा रहे, इसलिए बाहर कुछ ऐसा है कि आप कितना लिखिए। थोड़ा सा देख लीजिए। और यहाँ पे जाएंगे, क्या किया जाएगा, यहाँ जाइए, इंसर्ट में जाते हैं। देखिए ये वाला ऑप्शन जो दिया है रेफरेंस में, कैप्शन लगाना बताए थे ना, क्रॉस रेफरेंस में कैसे लगाए थे बताइए। हाँ बताए थे, कैसे लगाए थे इसमें, कैसे लगाए थे क्या सर जी, पिक्चर में तो बताया था कि लगाया जाता है, लेकिन कैसे लगाया जाता है, ऑप्शन बता रहा, तब हम बता सबको करके दिखा सके। देखो कहां से पिक्चर बताओ, कैप्शन तो उसको पिक्चर एक इंसर्ट करें ना,
इंसर्ट करते हैं पिक्चर और बताइए कि कैप्शन कैसे लगाया है जाए। पिक्चर उधर, इधर है पिक्चर। बताए तो है, बताए हमें याद नहीं। चलिए हाँ बताए, ये कौन पिक्चर है? ले लीजिए। ये तो वाटर मार्क वाला आप बताए थे। हाँ, रेंट वाला वो वाला पिक्चर। ना कहाँ चली जाती है रेंड वाला। कैप्शन क्या बताए थे? जो हर वाटर मार्क में पिक्चर लगाना बताइए। बताया। क्या बताए थे इसमें? इसमें कैप्शन लगाना बताए थे, याद है? कब बताए थे ये भी याद होना वाटर चाहिए। मार्क में जब इंसर्ट पढ़ रहे थे और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पढ़ रहे थे तो बताए थे कि आप अगर इसमें पिक्चर सेलेक्ट करिएगा फिगर, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, जबकि फिगर हमारा डॉक्यूमेंट में है। तो ये कब दिखाता है? जब हम कैप्शन ऐड करते हैं तब दिखाता है। तो वही तरीका बताइए कि कैप्शन ऐड कैसे किया जाता है। हाँ हाँ, बहुत तेज। यहाँ पे है इंसर्ट हाँ कैप्शन। हाँ, ये वाला कैप्शन तो पहले क्यों नहीं बताए? कोई कैप्शन होता है। वो तो भाई पूछ ही रहे हैं, ऐसा जीवन कैप्शन है, बताइए तब। सर सर जी, हाँ, पिक्चर के लिए मुझे तुम्हारे मैंने तो कोई राइटिंग लिखनी थी, कोई ये सब नहीं पता, बस पढ़ना। नवा वाला की ओर कैप्शन बोला यहाँ पे तो बताए थे। अच्छा, उनको याद है, आप लोग को नहीं याद। सर, वो हम लोग को नहीं। सर सुनिए ना, उस बार सेब लेके किए थे, इस बार पिक्चर लेके किए। बात- हाँ, तो ये तो कैप्शन में क्या होता है, खुली तो ना सेब लेके भी किए थे, हो रहा खुलिए ना उसको। राइट क्लिक करेंगे उधर कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन में क्लिक मार देंगे। तो ऐसा आ गया। बॉक्स आ रहा है ना, डायलॉग बॉक्स ऐसा आ रहा है। हाँ हाँ सर जी, इसको काट देते हैं, फिलहाल के लिए काटते हैं। ये कैसे मंगाया है? सर जी हमको याद आ गया, हम बोले अब उसमें क्या किया जाता है। राइट क्लिक वहाँ पर करते हैं। फिगर 1 कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, फिगर 1 लिख देगा। हाँ, अब इसमें जाएंगे, वही काम रेफरेंस टैब में जाएंगे तो यहाँ पे कैप्शन दिया है, इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सर सेम वही। टेबल भी ऐसा ही करने को बताए हाँ, थे। हाँ। हाँ हमको याद आ गया। तो जो हम काम राइट क्लिक करके कर रहे थे ना अब तक, अब वो काम हम रेफरेंस टैब में जाकर करेंगे। रेफरेंस में जाएंगे, पिक्चर सेलेक्ट रखेंगे, कैप्शन पर जाएंगे, फिगर 1 है, फिगर 1 रखेंगे, सिंपल ओके कर देंगे। तो यहाँ पे फिगर जब आप 1 नाम है। लिखते तो नाम भी आ जाता। हाँ, तो यहाँ से कैप्शन ऐड हो गया है। तो एक कैप्शन हमने एक फिगर का एक कैप्शन ऐड कर दिया है। अच्छा हाँ सर जी, हाँ यहाँ नाम भी याद आ गया। मतलब आप बताए थे कि जैसे बुक में लिखा रहता है ऐसे पिक्चर करके हाँ। नीचे। हाँ, अच्छा टेबल वाला भी बताए। इसमें कंट्रोल इंटर करते हैं, एक पेज ऊपर खाली रखते हैं, नीचे और एक आध दो पिक्चर हम ऐसा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर एक और ले लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, कोई दूसरा पिक्चर ले लेते हैं और इस पिक्चर का भी हम कैप्शन लगाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? रेफरेंस में जाएंगे। अब राइट क्लिक करके नहीं लगा रहा है, यहाँ पे जाएंगे, कैप्शन पे जाएंगे और फिर ऑटोमेटिक फिगर 2 आ गया है, ओके कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आगे आते हैं, फिर एक और फोटो लगाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? पिक्चर पे जाएंगे और कोई पिक्चर ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ पे रेफरेंस में जाएंगे, कैप्शन में जाएंगे, फिर ये 3 आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। सिंपल 3 को पिक्चर ले लिया है, ऊपर एक सादा पेज बचा हुआ है, इस पर क्लिक रखेंगे और क्लिक रखने के बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर लिखा है ना, कैप्शन ऐड कर दिए हैं। अब इस कैप्शन जितना भी ऐड किए हुए हैं, जितना भी फिगर अपने कैप्शन लगाए हैं, वो सभी का एक लिस्ट बन जाए। जैसे हम लोग कंटेंट ऑफ टेबल्स ऑफ कंटेंट क्रिएट किए थे हेडिंग बनाकर, याद है? तो कंटेंट बन गया था, किस नंबर पेज में है वो सब बताता था। हाँ। उसी प्रकार से अभी पिक्चर कहाँ कहाँ है, कई गो पिक्चर है, फिगर उसका नाम क्या है, तो तो कल ही इसमें बताएंगे। जाएंगे और क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ बॉक्स आएगा, सिंपल आंख बंद करके ओके कर देना, कुछ मत कर दिएगा। चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इसमें हटा हटा कर देखिएगा, इसमें परिवर्तन होगा। जैसे इसको हटाएंगे तो देखिए इसमें ये पेज नंबर है, ये आंख तो बंद कल ही करके बताए। ओके करिए और देखिए बता दिए। और बताए दोनों हाँ अब तो बताइए नहीं देते कुछ। सर बताए थे, और टेक्स्ट वाला करके नहीं बताए थे कि किसी का हेडिंग बना देंगे और अच्छा, उसको हाँ। आ जाएगा तो पेज। तो वो इसमें बताए थे, आप लोग का इसमें शायद तो बताए। ये भी तो वैसा ही है। हाँ, ये भी वैसा ही है। तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 किस पे जाना है? कंट्रोल दबाएंगे और ये फिगर 2 पे जाना है तो इस पे जाइए और दबा दीजिए, फिगर 2 पर पहुंचा कर्सर ले दीजिए। आएगा। बतिया बुझा गया है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपडेट टेबल करना है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये 2 नंबर पिक्चर, 2 नंबर पेज में सभी पिक्चर है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कंट्रोल इंटर करके और इसको पिक्चर का, अब तो 2 नंबर में होगा नहीं वो पिक्चर, क्योंकि 2 नंबर पेज में ये कुछ भी नहीं, सादा है। तो इस पर जाएंगे, अब इसको अपडेट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कह रहा है कि अपडेट पेज नंबर वाले, केवल पेज नंबर अपडेट करना है। तो इस पर जाइए और इस पर क्लिक रखकर ओके कर दीजिएगा। तो देखिए 8 नंबर में चला गया। अगर इसमें कोई और बाद में हम कोई लेते हैं और उसका कैप्शन लगाते हैं तो इसमें ऐड भी हो जाता है। कब?
जब इस पर हम अपडेट में जाते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं, अभी करेंगे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि कुछ ऐड बाद में एक्सटर्नली नहीं किए हैं। तो अब जाकर हम कहीं भी ऐड कर लेते हैं कुछ भी, जैसे ऊपर पेज में कहीं यहाँ पे एक और पिक्चर ले लेते हैं यहाँ पे, और इंसर्ट करके पिक्चर ले लेते हैं और साथ ही साथ ये वाला पिक्चर ले लेते हैं। और ये अब इसमें कैप्शन दे देते हैं, रेफरेंस में जाएंगे कैप्शन ऐड कर देते हैं और फिगर जो भी करना है कर देते हैं। तो यहाँ पे फिगर 1 आ गया है, कोई बात नहीं है, ऑटोमेटिक वो अरेंज कर लेगा, जो भी आया है दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें अपडेट करना पड़ेगा, कहाँ पे, टेबल में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। कैप्शन तो लगा चुके हैं, अभी हमारा 3 ही पिक्चर दिखा रहा है जबकि 4 गो है, तो हम ऐसे जाएंगे और इस पर क्लिक करके अपडेट टेबल पर करेंगे। तो आपकी पेज नंबर ओनली नहीं करेंगे, केवल पेज नंबर अपडेट नहीं करना है, पेज नंबर अपडेट हो चुका है, हम पूरा इंटायर करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे इंटायर पेज कर देंगे और ये ओके करेंगे। तो देखिए 4 नंबर आ गया और 8 नंबर में ही है, और ये जो अभी जस्ट लिए वो 3 नंबर में लिए थे। तो ऑटोमेटिक अरेंज करके जो ऊपर पेज में रहेगा उसको ऊपर एडजस्ट कर देगा और जो नीचे होगा वो उसको नीचे कर देगा। बात बुझा गया ना। क्रॉस रेफरेंस तो बता चुके हैं, इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस सेम खुलता है बॉक्स, लेकिन इसमें ये बता दीजिएगा तो कोई गुनाह नहीं है, तो बता देंगे। देखिए रेफरेंस में जाएंगे तो भी वही क्रॉस रेफरेंस खुलेगा, सेम आएगा। इसमें कुछ बाकी था, जैसे हाँ नंबर्ड आइटम बता चुके थे, हेडिंग भी बता चुके हैं, बुकमार्क में बता नीचे वाला फुट नोट इंड नोट इक्वेशन, फुटनोट इन फिगर बता दिए हैं, टेबल भी बता दिए, ये याद है ना, फिगर टेबल बता दिए थे, इक्वेशन बताए थे ना, वही तीनों तो नहीं तो बताए। चलिए इक्वेशन इंड नोट और फुट नोट 3 को बता देते हैं, क्योंकि फुट नोट जस्ट अभी पढ़े थे तो इसलिए अब तो पढ़ चुके हैं फुट नोट क्या होता है, इंड नोट पेज क्या के होता है, लास्ट में आता है। तो अब समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसको हटाते हैं, ये बाकी ये समझ गए हैं, इंसर्ट कैप्शन और यहाँ तक समझ गए, ये 2 को छोड़ेंगे अभी फिलहाल। क्रॉस रेफरेंस पर आते हैं और ये तीनों को बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल E करके डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे 4F3 दबाते हैं, ये आ गया। और पता है कि फुटनोट कैसे ऐड किया जाता है, इस पर कर्सर रखते हैं, फुटनोट पर क्लिक कर देते हैं, जो भी लिखना है इसके बारे में ABCD जो भी लिखना है लिख दीजिए। फिर और हम एक फुटनोट लगा देते हैं यहाँ पे और इसके बारे में जो भी लिखना है इंसर्ट कैप्शन को फुटनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फुटनोट लगा चुके हैं, तो फुटनोट में हम यहाँ पे ये कुछ लिख दिए हैं, तो फुटनोट में 1 2 3 लिखे हैं और इसी में जाकर किसी वर्ड को हम इंड नोट बना देते हैं। तो इसी में जाएंगे और इंड नोट पर क्लिक कर देंगे, तो ये इंड नोट बन गया है, पेज के लास्ट में बनता है ये तो पता है। इंड नोट में हम इंड नोट में लेटर लिख देते हैं, जैसे ABCD लिख देते हैं और कोई एक और वर्ड को बना देते हैं, जैसे इसका इंड नोट बना देते हैं। तो इसमें जाएंगे इंड नोट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर आ गया, इसमें भी कुछ हम QWERTY लिख देते हैं, QWERTY लिख देते हैं, ये 2 को बना दिए हैं। तो अब जैसे जाएंगे उसमें क्रॉस रेफरेंस में तो वो हाईलाइट हो जाएगा इंड नोट और फुटनोट बताएगा कि कहाँ लगाए क्या लगाए हैं। अब इसके बाद क्या बताना था, इक्वेशन। तो हम किसी भी पेज में चले जाते हैं, कोई इक्वेशन भी ऐड कर लेते हैं इसी के साथ साथ। तो कोई हम इक्वेशन ले लेते हैं कहीं पेज में, कंट्रोल इंटर कर देते हैं, कोई और पेज ले लेते हैं, इस पर जाइए, अच्छा यहाँ पे क्लिक रखना होगा, कंट्रोल इंटर करते हैं और यहाँ इस पेज में हम ले लेते हैं इसी पर ले लेते हैं, कोई इक्वेशन ले लेते हैं। तो इक्वेशन पता है, इंसर्ट में जाते हैं, लास्ट में इक्वेशन का ऑप्शन आता है, इसमें से कोई भी हम इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। और इस इक्वेशन को जब लेते हैं तो इसको कैप्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो देखिएगा कैप्शन का ऑप्शन आ रहा है, कैप्शन का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है, रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ तो कैप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे और कैप्शन फिगर नहीं है, हमारा क्या हुआ, इक्वेशन है, तो यहाँ से इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे। फिगर होता है तो फिगर रखते हैं, इक्वेशन है तो इक्वेशन रखेंगे, सिंपल ओके कर देंगे। अब इक्वेशन 1 यहाँ पे दिया है तो ये पहुंच जाएगा। तो इक्वेशन फुटनोट इंड नोट के लिए हमने काम कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट में फुटनोट इंड नोट और इक्वेशन तीनों को ऐड कर दिया है। अब जाएंगे ऊपर पेज में कहीं एक सादा सा पेज ले लेते हैं, कंट्रोल इंटर करके और यहाँ पे जाकर और इसको कहाँ चले जाते हैं, क्रॉस रेफरेंस में, और यहाँ पे जाएंगे तो अभी फिगर वाला तो है नहीं, तो फिगर छोड़ दीजिए, अभी बात करना है हमें फुटनोट पर। तो इस पर जाएंगे तो देखिए फुटनोट को हम 1 2 3 से लिखे थे, तो यहाँ पे आ गया, सिंपल इंसर्ट करेंगे और फुटनोट नंबर कह रहा है, तो नंबर करना है तो नंबर करिए, चाहे पेज नंबर करना है तो पेज नंबर, तो ये बताएगा हम कि पेज नंबर कितना में है, तो इंसर्ट कर देंगे, ये लिंक बन गया, वहाँ पे पहुंचा देगा। दूसरी बात, ये तो हमने फुटनोट के लिए लिंक बनाया है, इसको इंटर करते हैं। दूसरा लिंक बनाएंगे किसके लिए, इंड नोट के लिए, इंड नोट के लिए, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे और इंड नोट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इंड नोट में ABCD लिखे थे ये सब,
तो सिंपल जाएंगे और इंड नॉट नंबर ना देकर हम पेज नंबर ही लेते हैं। ये बताएगा कि पेज नंबर कितने में है, चाहे आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी लिखना है ले सकते हैं। यहाँ पे एबव बिलो भी बताएगा कि इस पेज से नीचे है कि ऊपर है। तो फिलहाल ये लिए है कि नहीं, ले लिए, काट देते हैं। ये दूसरा वाला जो है ये भी एक ही पेज नंबर में है। अब इक्वेशन अब इक्वेशन वाला है तो इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो इक्वेशन ऐड किए हैं तभी कैप्शन लगाया है तभी यहाँ पे आ रहा है, अगर कैप्शन नहीं लगा होता तो नहीं आता। यहाँ पे हम जाते हैं, इसका भी पेज नंबर देख लेते हैं कहाँ पे, इंटर करके पेज नंबर वाइज कर सकते हैं या फिर और दूसरा भी यहाँ पे अपनी बार कैप्शन इंटायर कैप्शन ही ले लेते हैं। इक्वेशन इक्वेशन 1 लिख कर आएगा, सिंपल काट देंगे। अब तीनों लिंक बन गया है। ये कहाँ पहुंचाएगा, फुटनोट पर। इस पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो ये देखिए फुटनोट पर पहुंचा है। फुटनोट का पहचान, पहला वाला फुटनोट पर पहचान, वो हाँ, वाला अब फुटनोट का पहचान भी होता है, पता है, अरेबिक नंबर में लिखा रहता है हाँ, और अब वो वाला रोमन में रोमन में लिखा रहता है। तो हम जाते हैं एक नंबर पेज पर, दूसरे पर क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंचाएगा, इंड नोट पर। इस पर क्लिक किए, रोमन में वाले पर पहुंचा दिए। फिर इसी पर जाएंगे ऊपर और यहाँ पे हम गए यहाँ पे इक्वेशन, इस पर कंट्रोल दबाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन पर पहुंचा दिए। बस मैंने तो इसमें जो इंड नोट फुट नोट जो छोड़े थे वो भी कवर हो गया क्रॉस रेफरेंस में। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी जो अच्छा नहीं होगा, नंबर आइटम, हेडिंग, बुक मार्क, फुट नोट, इंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, ये तो पहले से बता चुके हैं, कोई दिक्कत। हाँ तो फिलहाल होना भी नहीं चाहिए। एक मिनट थोड़ा सा रिव्यू कर लिया जाए। क्रॉस रेफरेंस हो गया, हाँ भाई बता देगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर का मन हो गया, छोड़ देते हैं तब, कल तभी बताएंगे। कल बता करिए, इतना करके देख लीजिए, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। बहुत गर्मी करती है, अब कल बताएंगे, ये तो बात बताएंगे। कल बताएंगे।